मंजेश्वर से शिवरानी जी का है और उपलेटा से हमारे वंदना बहन का प्रश्न है। दोनों का जो प्रश्न वाक्य अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है कि माता जी जो हम लोग साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जप जाप आदि सब करते हैं, तो उसी से क्या शक्ति जागृत हो जाती है और शक्तिपात से ही शक्ति जागृत हो जाती है। उसी में अंतर क्या है, भेद क्या है? बात तो बिल्कुल दोनों की सही है, दोनों भी दीक्षित है इस परंपरा से। फिर भी प्रश्न उठता है तो अच्छी बात है, क्योंकि साधना करती है इसलिए तो प्रश्न उठता है। तो दीक्षा लेके साधना नहीं करेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा, खाएंगे तो खून बनेगा नहीं, वैसी बात है। पूजा पाठ कीर्तन साधना ये सब और योगासन जो कराते हैं बाबा लोग, रामदेव बाबा खास हमारे कई शिष्य उनके योगा सीख की सर्टिफिकेट लेके मॉरिशस में आज योगा कराते हैं। बात यही है बेटा कि इसी से शक्ति जागृत नहीं होती, कोई अनेक जन्मों का पुण्योदय होता है तो जागृत शायद हो जाती है, तो भी गुरु की जरूरत है। प्रश्न यही है कि दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बताती हूँ, जवाब देती हूँ। लेकिन पहले गुरुकुल पद्धति की तरह हम शांति पाठ कर ले। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुनो बेटा, शक्तिपात, तो इसी में दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक तो शक्ति और एक पात। तो पात यानी कि पड़ना, गिरना, जैसे बारिश ऊपर से नीचे गिरती है उसको पात बोलते हैं। तो शक्ति तो देखे तो शक्ति हर जगह है, कोई ऐसा कोना बाकी नहीं कि जहाँ शक्ति है ही नहीं। शक्ति अणु अणु में अत्र तत्र सर्वत्र शक्ति व्याप्त है, तो उसी को पाठ होने की क्या ज़रूरत है? उपासना में तो क्या करते हैं और साधनाओं में हम क्या करते हैं? भजन कीर्तन, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई बोलते हैं कि हम 1.25 लाख गायत्री स्पुरुषण किया, कोई क्या ऐसा किया, प्राणायाम किया और योगासन किया, आसन प्राणायाम किया। और जो योग में भाई पतंजल योग का आधार लेके कोई हठ योग करते हैं, कोई लय योग करते हैं, कोई भक्ति योग करते हैं, कोई कर्म योग करते हैं। लेकिन ये सभी का एकमात्र उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का हेतु है। सुनो, कुंडलिनी शक्ति तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में, योग शास्त्र में उसी को कुंडलिनी शक्ति अगर जगदम्बा भगवती कहा गया है। वेदांत में उसे चैतन्य कहा गया है, चिति शक्ति कहा गया है। और साधना में जैसे कि पुष्टि मार्ग में, वैष्णव संप्रदाय में उसे आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। तो नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ तो, वस्तु तो एक ही है। जैसे हम बोलते हैं कि पानी, वारी, नीर, वाटर, तो वो तो है एक ही है, वैसे ही शक्ति तो एक ही है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? शक्ति जागृति का। शक्ति पात शब्द में शक्ति और पात का जो मैंने बताया कि पात यानी गिरना, तो शब्द हो सकती है तो कहाँ से कहाँ गिरेगी। लेकिन ये जो योग माया है उसको भी, शक्ति को योग माया भी कहा गया है। दर्शन शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, योग माया ब्रह्म सूत्र में आदि में। तो गुरु की जो शक्ति है, क्योंकि जीवात्मा अलग अलग है ना, जैसे पानी है और नदी में पानी रख दो तो ये घट में नदी में घट रख दो तो घट में पानी भर जाएगा, तो हम कहेंगे घट का पानी है, ये आकाश का पानी है, ये नदी का पानी बहता हुआ। तो वैसे ही कई लोग, कई जीवात्मा इधर उधर घूमते, क्योंकि शरीर सबका अलग है, तो सबके शरीर में प्राण शक्ति, चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति है ही है, लेकिन जागरूक नहीं है, वो बहिर्मुख है। इसीलिए जन्म मरण का चक्कर होता ही रहता है। तो इसी दरवाजे से मैं आई हूँ, कोई और दरवाज़ा जाने का है ही नहीं। तो जहाँ से मैं आई वहाँ जाना हो तो इसी दरवाजे से ही जाना चाहिए। तो शक्ति हमारी ब्रह्मरंध्र से शरीर में आई है, तो वहाँ से निकलेगी तब तो जहाँ से वो आई वो सोर्स तक पहुँच जाएगी, उसी में यूनिफाइड हो जाएगी। तो सिर्फ इतना करना है, लेकिन कई जन्मांतर हमारे निकल जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है
कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु के बिना उद्धार नहीं होता, सदगुरु होना चाहिए ने। अपने आप जो करते तो शक्तिपात दीक्षा में और अनेक उपासना साधना आदि में क्या भेद है वही जानना चाहती हो ना तुम। तो भेद यही है कि जहाँ हम करते हैं, मैं फला फला साधना करती हूँ, मैं माता जी की साधना करता हूँ, करती है कोई कि मैं शंकर की आराधना करता हूँ, कोई कि मैं ये करती हूँ, मेलड़ी माँ का करती हूँ साधना आराधना सब प्रार्थना करता हूँ, तीर्थ जाया करता हूँ, ये सब करते हैं, कर्म मार्ग में जाते हैं, भक्ति करता है। लेकिन भक्ति मार्ग में भी नारद भक्ति सूत्रों में कई उपाय बताए, ऐसे ही शैव कश्मीर शैव संप्रदाय है, उसी में भी शक्ति जागृत के कई उपाय बताए हैं। लेकिन अंधतो गत्वा दोनों ने, नारद भक्ति सूत्र ने भी यही कहा है और शैव परंपरा ने भी यही कहा है कि शक्ति जागृति अंतर्मुख नहीं होगी गुरु कृपा से, तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं। तो ऐसा कहा मुख्यतः कृपा एवं शैव संप्रदाय, कश्मीर का जो शैव संप्रदाय उसमें भी कहा है, ताल ठोक के कहा है। तो कोई भी साधना उपासना आराधना उसी का हठ योग लय योग सभी योगों का भी एकमात्र उद्देश्य यही है कि शक्ति अंतर्मुख जागृत होनी चाहिए। बहिर्मुख तो थे, बहिर्मुख तो है, इसलिए हम ये क्रियाकांड सब ये करते। भेद इतना ही है, अंतर वास्ट है, क्योंकि वो वहाँ हम करते हैं आराधना उपासना में हमारा कर्तृत्व भाव है और मजबूत बनता जाता है। एक दृष्टांत देती हूँ कि एक बार हिमालय से तप करके आया तो लोगों को समझा कि 12 साल मौन रख के आया, कितना बड़ा, हम तो ऐसा कर नहीं पाते। तो सब लोग उसी के पाँव छूने के लिए इतने इकट्ठे धक्का मुक्की करके पाँव को छूने के लिए वो करने लगे। तो किसी का पाँव ये सन्यासी के पाँव में पड़ गया, तो बोला कि अरे आपको मालूम नहीं, मेरे पाँव पर पाँव रख दिया, 12 साल तप करके आया है। देखो कर्ता भाव यहाँ इतना गहन हो गया है कि तुरंत ही जाग उठा। तो शक्तिपात में क्या होता है, गुरु शक्तिपात में करते हैं क्या, वही मैं पहले बताती हूँ कि शक्ति तो चौओर है ही, अत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन जीव मात्र में और गुरु की शक्ति से गुरु ने अपना जो मोक्ष गति है उसी का अनुभव कर लिया है। उसी के पास ही संकल्प शक्ति की वो सामर्थ्य आ गई पावर ट्रांसमिशन करने की। तो वो कब शक्तिपात कब होता है, बात का यानी कि गिरना ऐसा नहीं है। जैसे पानी ऊपर से ढोलाव की ओर जाता है, वैसे ही शिष्य है वो अपने को शरणागति भाव से नीचे रहता है, गुरु ऊपर उठता है। समान भूमिका में बैठे हो तो भी भाव तो मन का यही रहता है। तो गुरुजी क्या करते हैं, सदगुरु जिन्होंने ये प्राप्ति की है वो अपने संकल्प से, अपने मंत्र से, स्पर्श से, आँखों से, सभी में संकल्प शक्ति रही है। और शक्तिपात कब घटित होता है, कब फलित होती है दीक्षा, शाक्ति दीक्षा उसको बोलते हैं, सांभवी दीक्षा भी बोलते हैं, आँखों से जो शक्तिपात करते हैं। पाठ का यहाँ मीनिंग है कि पढ़ के एक जगह पर जुड़ जाना। तो समग्र ब्रह्मांड में जो शक्ति काम कर रही है वही शक्ति हमारे भीतर है। इसी शक्ति को गुरु अपने संकल्प से कनेक्ट कर देते हैं। एक दृष्टांत देती हूँ, हमारे घर में सब दूर वायरिंग कर दिया, लेकिन जहाँ से पावर सप्लाई आता है उसी के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो हमारे घर में अंधेरा ही रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। तो गुरु हमें वही शक्ति दीक्षा में अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी गुरु सत्ता से, परम जो जगदम्बा सर्वत्र व्याप्त है जिसकी शक्ति यानी कि कुंडली शक्ति, साधक की शक्ति को उसी के साथ कनेक्ट कर देते। कनेक्ट होते ही जैसे बल्ब चालू हो जाता है वैसे ही शक्ति अपना काम कर क्रियान्वित हो जाती है, क्रिया करने लगती है। तो दोनों में अंतर वही है, वहाँ कर्ता भाव है और कर्ता भाव सघन होता जाता रहता है। तो ज्ञान की, मोक्ष की गति की जो बात करते हैं उपलब्धि की, तो वो कहीं दूर दूर चली जाती है। यहाँ तो सिर्फ गुरु की शरण में, गुरु की सेवा करने में, गुरु में श्रद्धा रखने से, सिर्फ गुरु अपनी कृपा मात्र से हमारे भीतर शक्ति ट्रांसमिशन कर दे, पावर ट्रांसमिशन करके हमारी शक्ति को जगा देते हैं अंतर में।
फिर शक्ति अपना काम शुरू कर दे। हमें कुछ नहीं करना है। कर्ता भाव धीरे धीरे विगलित होने लगता है, डिफ्यूज अहंकार डिफ्यूज होने लगता है। तो यहाँ धीरे धीरे जो साधना में साधक बैठेगा, साधन करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसी में दृष्टा भाव डेवलप होता है। ऊपर से दृष्टा भाव डाला नहीं जाता है, ऊपर से डाला हुआ दृष्टा भाव साक्षी भाव कड़ा भूस हो जाता है। जैसे हमने दृष्टांत दिया नहीं कि वो हिमालय में तप करके आया था और पाँव पर, उसके पाँव पर किसी का पाँव पड़ गया तो वो उनका अहंकार जागरूक हो गया। क्या नहीं समझते मैं क्या करके आया हूँ, तब करके आया हूँ। देखो तो वास्ट डिफरेंस है ये। वहाँ कर्ता भाव मजबूत होता जाता रहता है और यहाँ कर्ता भाव धीरे धीरे विगलित तो हो गया, लेकिन साक्षी भाव प्रकाश भाव भीतर इतना डेवलप होता है कि सुख दुख मोह साक्षी भाव से भोगता है। वहाँ तो दुख आता है तो तुरंत जब वो सन्यासी ने कहा ना वैसा हो जाता है, अहंकार तुरंत ही फुसफुसाने लगता है। तो नारद भक्ति सूत्र में और शैव संप्रदाय में भी ऐसा कहा गया है कि केवलम कृपा ही मात्र, ताल ठोक के बोलेंगे। पहले तो ये पहले के ज़माने में गुफाओं में गुरु शिष्य की ये घटना घटती थी शक्तिपात की, और जब तैयार हो जाता है शिष्य कोई कितने उपासना आदि करवाते, लास्ट में शक्तिपात देते। शक्तिपात में परंपरा होनी चाहिए। एक सन्यासी ने हमें कहा, मुझे मेरा कॉन्टेक्ट किया कहीं से, उसको मेरा नाम मिल गया होगा, तो फ़ोन पर मुझे माता जी कोई भी नहीं हमें मंत्र दे दो। मैंने कहा फ़ोन पर मंत्र देने से क्या फ़ायदा, आप इधर आओ, क्योंकि आपके मन में यही चलता है कि हमें माता जी से कोई शक्ति मिल जाए, मंत्र से शक्तिपात हो जाए तो हमें कुछ करके आगे बढ़ेंगे, हमारा वो अहंकार को बढ़ाएगा, हम गुरु बन के ऐशो आराम करेंगे। ऐसी बात सब मन में चलती थी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। फिर उसने एक वीडियो डाला, उसमें लिखा है कि सिद्ध मंत्र है, हमने गुरु से प्राप्त किया है। आप सभी साधकों, हमारे जो फैन है, फ्रेंड है, होता है सब्सक्राइबर, सब उसी को बता दिया कि तुम ये करो आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। बिल्कुल गलत बात। एक महाराष्ट्र से एक सन्यासी आया था, मुझे बोल रहे हैं यहाँ 1 महीना आश्रम में रहा और बताया मुझे कि महाराज जी हमें दीक्षा देने का, शक्तिपात देने का अधिकार दे दो, हम 40,000 रुपया आपको देंगे। मैंने कहा क्या यहाँ मार्केट है? हार्ट से होता है शक्तिपात, नहीं से मार्ट से शक्तिपात नहीं होता, हार्ट से होता है। और देना होता है उसी की भाई इच्छा होनी चाहिए, और लेना की डूअर और रिसीवर, सामने का रिसीवर ठीक होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ तो आपका बेटा फ़ोन में रिसीवर ठीक है तो आप सुन पाती है नहीं, वरना कैसे सुन पाओगी। तो शक्तिपात तब घटता है, दीक्षा तब फलित होती है कि जब गुरु और शिष्य की एक ही इच्छा हो जाए और मोक्ष के अलावा कोई इच्छा होगी नहीं, तब शक्तिपात होते ही शक्ति यानी कि इंटरनल इनर पावर भी बोलते हैं, इनहरेंट पावर भी बोलते हैं। तो सोई हुई शक्ति ऐसे जाग जाती है। सर्पिणी भी उसके बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको सरपंट पावर भी बोलते हैं। वो जागती है तो पहला फर्स्ट काम यही करने लगती है कि हमारा मन, हृदय, शरीर सबको ऐसे सफाई करने लगती है सबका। इसलिए तो क्रिया होती है। एक और प्रश्न भी है कि क्रिया क्यों होती है? क्योंकि कारण वगैरह कार्य होता ही नहीं है। यहाँ कारण है हमारे गुरु की, अगर शिष्य की इच्छा है, कारण बन गई दीक्षा लेने के लिए, तब दीक्षा फलवती होती है। तो कार्य कारण का नियम तो यहाँ भी चलता है, यहाँ भी होता है। बिना कारण कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आखिरकार में शक्ति जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता है ही। तो शक्ति जागृत में इतना तफावत है, भिन्नता है। साधन उपासना में कर्तृत्व बलवत्त होता जाता है। हमारे सौराष्ट्र में एक अखा भगत हो गया कवि, वो साधना करता था। उसने कहा कि पहले एक मन का अहंकार था, अभी गुरु हो गया तो अहंकार 1.25 मन का हो गया, 1.5 मन का हो गया। तो गुरु भी जो हो जाता है और उसी को अभिमान आ जाता है, वो नहीं होता। गुरु तो बिल्कुल सहजावस्था में रहता है, वही सदगुरु होता है। आज सहजावस्था की बात तो कोई करता ही नहीं। बस ध्यान करो, हमारा शिष्य हो जाओ, जो भी काम करो, हम आपको शक्तिपात कर देंगे। रास्ते में कहीं बोर्ड लिखा होगा यहाँ ऐसे करने से 500 रुपया देने से शक्तिपात हो जाता है। मार्ट थोड़ा है, मार्केट थोड़ी है।
या तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म जानने की जिज्ञासा होती है, वो तो हमारा लायका तो 500 रुपया थोड़ा दे के शक्तिपात हो सकता है, कदापि नहीं। और ऐसे जो कई साधु भी मुझे मिले हैं, मैं तो संत सम्मेलन, अखिल भारतीय संत सम्मेलन में कई बार गई, तो कई संतों हमारे शक्तिपात के बारे में जो प्रवचन सुन के मेरे पास आते हैं कि माता जी हमें शक्तिपात की दीक्षा, तो मैंने कहा खुद गुरु बहन बैठे हैं, तो हम, क्योंकि आप में शिष्य भाव नहीं आएगा तो शक्ति फलवती नहीं होगी। ऐसे कोई एक जैन साधु भी मेरे पास आया था, मैंने कहा ठीक है आपको शक्तिपात, वो विपश्यना करता था, शक्ति दीक्षा लेनी है तो आप ऐसा करो, आप अपने शिष्यों से छुप छुप के दीक्षा लेना चाहते हैं, ये आपका विचार बिल्कुल गलत है, आप वो आत्मवंचना कर रहे हैं, ये निकाल दो, तो आप तो शुद्ध आत्मा है, कई सालों से ये आप पूजा पाठ ये सब साधना आदि विपश्यना करते हैं, तो जो हृदय अत्यंत पवित्र हो जाता है तो सामने बैठते ही ऐसे वातावरण में जाते ही शक्ति काम करने लगती है, ये भी शास्त्र का नियम है, क्योंकि बिल्कुल पवित्रता खाली होता है तो उसमें ये हो जाता है। एक पतीली है उसमें कुछ भरा हुआ है, हमें और कुछ डालना है तो खाली तो करना पड़ेगा ने, तो यहाँ शक्ति गुरु की जो काम करेगी तो वो खाली करेगा, अहंकार को खाली करेगा और आत्मज्ञान को भरे देगा, यूनिफिकेशन हो जाएगा। स्वीट यूनिफिकेशन में तो उसको मधुराद्वैत करती हूँ, जीव शिव में समा जाता है, एक ही सिक्के की दो बाजुएं, जब शिव अंशों के भीतर शरीर में आ जाता है और माया से आवृत हो जाता है, अज्ञान से आवृत हो जाता है, तब वो जीव कहा जाता है, फिर जीव में फ्लोर हो जाता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, खाली हो जाता है, तब वो शिव भाव में आ जाता है। तो शक्ति है शिव को पहुंचा देती है, शिव के पास पहुंचा देती है। शिव शक्ति जब यूनिफाइड हो जाती है, एक में एक हो जाता है, तब ज्ञान हो जाता है, उसको समाधि भी कहते हैं, निर्विकल्प ज्ञान हो जाता है। इसकी बात करना तो बुकिस बात है तो बहुत लोग करते बुक पढ़ के, लेकिन अनुभव सिद्ध बात होनी चाहिए। ऐसे कई साधु संतों को मैं मिली, जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस कहाँ पढ़े थे बिल्कुल नहीं पढ़े थे, लेकिन उसी का एक एक वाक्य एक ग्रंथ के बराबर, तो जिनको ज्ञान होता है उसी का एक ही वाक्य एक ग्रंथ के बराबर है, ग्रंथ का सार उसी के वाक्य में आ जाता है। तो इतना भेद है शक्तिपात साधना, शक्तिपात दीक्षा और साधना उपासना आदि पूजा पाठ सब और हठ योग, इंद्रिय योग, भक्ति योग आदि के उद्देश्य तो एकमात्र है, लेकिन उसी में कर्ता भाव सघन होता जाता रहता है। यहाँ कर्ता भाव धीरे धीरे विगलित हो जाता है, बिल्कुल समर्पण भाव, आत्मभाव, साक्षी भाव आ जाता है। तो इतना बड़ा भारी अंतर है, तो वही अनुभव करना हो तो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के पास जाके शक्तिपात की दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे जो जाहिरात देता कि यहाँ शक्तिपात होता है 200 रुपये में 500 नहीं है, कोई शक्तिपात नहीं है, उसको तो हम हिप्नोटिज्म करते हैं, मेस्मरिज्म करते हैं। मैं बहुत छोटी थी ना, उसी टाइम हमारे प्रोफेसर फिलोसॉफी के बता रहे थे कि रजनीश जी शक्तिपात भी करते हैं और हिप्नोटिज्म भी करते हैं। तो तब तो मैं 17 साल की थी, तो मैं बोलती थी कि सर हमें रजनीश जी को इधर बुलाओ, हमें हिप्नोटाइज खाना है, मैं हो सकती हूँ या नहीं, और हिप्नोटाइज विद्या क्या है वो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारी सर्वोदयवादी संस्था ने रजनीश जी को आने नहीं दिया। हमारा लेटर भी रजनीश जी के पास, उनके हाथों का लिखा हुआ लेटर हमारे सर के पास आज भी है, फाइल में बैठा। ऐसे ही हमें वो स्वामीनारायण संप्रदाय के योगी जी महाराज, मैं उसको भी मिली थी, बिल्कुल अहंकार से विगलित हो गए, बच्चों जैसा उसका भगवान सबका भला करे ऐसा ही बोला करते थे। तो महान संत थे रजनीश जी, बहुत वैचारिक क्रांति लाए थे। तो उसी को पढ़ने मैंने तो बहुत 2-3 किताब पढ़ी है बहुत छोटे पढ़ में, लेकिन वो विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे। उसी की किताब पढ़ के लोग अजय कथाकार ये सब लोग ही उसी के वाक्य को इधर उधर घुमा के बोलते हैं। तो बहुत बड़े विचारक थे। तो हमें उसी का लाभ तो नहीं मिला था क्योंकि छोटी थी। हमारे सर्वोदयवादी संस्था ने उसको आने का मना किया क्योंकि वो सेक्स के बारे संभोग टू सेक्स सुपर कॉन्शियसली ऐसी बातें बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। सेक्स टू सुपर कॉन्शियस ऐसी कोई बात है ही नहीं उसमें। मैंने पढ़ा है, उसमें क्या ऐसा लिखा नहीं है। उसने ऐसा ही सिद्ध किया है कि भी
समाधि की स्थिति क्या है वो उसी को शायद संभव मालूम हुआ होगा। इतना ही तंत्र शास्त्र का आधार लेके तय किया है, निश्चय किया है। बाकी तो उन्होंने आत्मज्ञान की शून्य के बारे में ही बात की, उसी को अनुभव है या नहीं, एक अलग बात है, हमें किसी की वो नहीं करना चाहिए। वो एक संत थे, उसको मानना चाहिए। उसी के किताब पढ़ के आज कई लोग अपने को ग्लोरीफाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में बेटा आ गया होगा। शिलानी जी, वंदना जी, आपको समझ में आ गया होगा कि शक्तिपात दीक्षा और साधना आदि और उपासना में क्या अंतर है। यहाँ दृष्टा भाव डेवलप होता है, वहाँ कर्तृत्व भाव, कर्ता अभिमान डेवलप, यहाँ कर्ता विकलित होता है और आत्मज्ञान जल्दी मिलता है, क्योंकि शक्ति जागृत करना आसान चीज़ नहीं, कई जन्म चले जाते हैं। यहाँ प्रयत्न करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है। श्रद्धा से गुरु जी ने बताया वही साधन में बैठ जाना है, साधन सिद्ध हो जाता है तो साधना शुरू हो जाती है। साधना समाप्त पूर्ण रूप से हो जाएगी तो आत्मज्ञान हो जाता है। इतना डिफरेंस है। तो आज का आपका प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है, यूट्यूब में भी डालूंगी और लोगों को भी समझ में आएगा, कुछ गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, अब मैं संपूर्ण करती हूँ, मैं यही वाणी को विराम करती हूँ। बेटा सबको आशीर्वाद दें, सब साधना में आगे बढ़ो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। इस जन्म में जो तो अगले जन्म में ये शक्ति आपका काम करते ही रहेगी। एक बार जागी हुई शक्ति कभी सोती ही नहीं, और कब सोएगी, गुरु द्रोह करोगे तो। इसीलिए शरणागति है, उसी में गुरु के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो प्रेम कभी हमें ये पाप करने के लिए रोकेगा, कभी नहीं करने देंगे। तो श्रद्धा, सबूरी और शरणागति गुरु के प्रति, तो अपने आप दृष्टा भाव के आगे ये विजडम ब्लेसिंग है, परमात्मा का ब्लेसिंग है, इटर्नल विजडम है। वो प्राप्त होने के बाद हमारा जीवन सफल हो जाता है, खुशी खुशी आनंद से हमारा जीवन व्यतीत होता है। जब हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म होते ही हमारा शरीर मिल जाएगा और उसको मालूम ही हो जाएगा कि हम फला दिन हमारे शरीर छूटने वाला है। तो ये शक्तिपात दीक्षा यानी कि शाक्ति दीक्षा और उपासना में इतना बड़ा भारी वेस्ट डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया। बस मैं तो इतनी अपेक्षा करती हूँ आप सभी से कि आप हमेशा ध्यान भजन करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में करते रहो। तो अस्तु। ओम ब्रह्मणे नमः, सद्गुरु देवाय नमः।